तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फोकल लेंथ दिया, पावर निकालना है, तो बहुत आसान है। अच्छा, लेंस का नाम नहीं दिया तो जाने तो, लेंस का नाम नहीं दिया तो ऐसे बना देंगे हम लोग। तो पहले का सोल्यूशन देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर, तो 1 बाई 0.5 यानी 10 बाई 5, 5 टू यानी 2 डायोप्टर, पहला हो गया। दूसरा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है ऐसा, इसके दोनों फेस का रेडियस दिया है, तो ये R1 हो गया 10 सेंटीमीटर और R2 हो गया -15 सेंटीमीटर, -15 होगा, ठीक है ना, इधर आएगा तो। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, +2l। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए इनको, चलो काय में रखे होंगे, हवा में रखे होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इतना तो समझ ही गया होगा, मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला से ऐसे सवाल बनते हैं। तो 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम -1, फिर 1 बाई R1 -1 बाई R2, 1 बाई 12 होगा यहाँ पे। लेंस का नहीं पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एल छोड़ दो, म्यू एम 1 हो जाएगा, एयर। ये 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15, सही है। वन बाई टू इक्वल टू म्यूएल -1, अबे 1 इधर ला लो, 1 बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2 आ रहा है ना। चलो ये भी बन गया अपना दूसरा 3 बाई 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, मिटा दें। तीसरा देखो, तीसरा बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस, अरे ये तो 80 आंसर होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाता है, बना भी सकते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, यानी 1 बाई FA कराया था हमने, फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू कितना लेते हैं ऐसे, म्यू एल अपॉन म्यू एम -1 अपॉन 1 बाई R1 -1 बाई R2। याद होगा, एयर में है तो इसका वैल्यू 1, लेंस का मीडियम चेंज नहीं होगा, लेकिन सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर, तो 1 रखो। तो 1 बाई फोकल लेंथ इन एयर का वैल्यू आ गया हमारा, बोल इसको। अगला 1 बाई फोकल लेंथ इन वाटर, याद करो ऐसे कराया था हमने, तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे। फिर म्यूएल अपॉन वाटर, वाटर का क्या है भाई, अच्छा ग्लास का दिया है 3 बाई 2, 3 बाई 2 दिया है ना, 3 बाई 2 रखो अपॉन 1, समझ रहा है ये। और यहां पर देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं थोड़ा, वाटर अपॉन ग्लास, सॉरी ग्लास अपॉन वाटर, म्यूएल अपॉन यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय किसका होता है, सराउंडिंग मीडियम, तो 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 -1। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो 2 1 जा 2 -3 -2 1 बाई 2, अब ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा तो कितना आएगा, 9 बाई 8, एट इधर को ले लो एलसीएम, कितना आएगा फिर ये 1 बाई 8 1 बाई R1 -1 बाई R2 बन गया। अब इन दोनों को डिवाइड मार दो, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा,
तो ऊपर आएगा फोकल लेंथ इन वाटर डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इन एयर, यह आ जाएगा 8/2 यानी 4। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से फॉर्मूला, फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल टू 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर। ये फार्मूला ये सब याद कर सकते हो तुम, 20 पहले से है तो 24 जा कितना हो जाएगा 80 आंसर। ठीक है, ये भी हमने कराया आई थिंक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, अरे इनका फोकल लेंथ दिया होना चाहिए ना। एनसीईआरटी में कोई देख के बताओ, ये क्वेश्चन दिया है फोकल लेंथ दिया होगा ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कैसे बनेगा। फोकल लेंथ दिया होगा बच्चों, थोड़ा देख के बताएंगे। ठीक है बच्चों, पहला लेंस पहला इमेज बना रहा होगा, तो बस हम लोग पहले लेंस के लिए फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v, लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस फॉर्मूला सबको याद होता हो, 1/v1 हो जाएगा माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। 1/v1 पता नहीं, 1/u पता है -10 और ये 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। जीरो आ रहा है क्या? अरे ऐसा कैसे जीरो आ रहा है? ओ ये 10 नहीं है, 30, ये 30 है बच्चों। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v1 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/10। अब इसको उधर माइनस कर दो, 1/v1 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। एक बटा 15, तो v1 इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर प्लस में। प्लस 15 का मतलब समझता होगा आपको इधर साइड में, मतलब ये लाइट रे यहां से गया, इससे गया होगा फोकस से, और फोकस से जाने के बाद एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, कहीं इधर कहीं बन रहा है, कहीं बन सकता है, ये कल्पना है ना, अपना इमेजिनेशन, पहली बार यहां बना होगा। अब ये वाला दूसरे लेंस के लिए किसके तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। 15 पे देखो सही है, एकदम बिल्कुल सही है। यहां से 15 की दूरी पे लेंस रखे भी यहाँ पर, यहां से 15 सेंटीमीटर दूर हम लोग ये रखे हैं कि नहीं रखे हैं? बिल्कुल रखे हैं। अब दूसरे सरफेस की बात करो, ये 5 है, 15 नहीं, तो ये 5 है, तो फिर वो आगे चला जाएगा। ध्यान से देखो तो रे डायग्राम बनाना जरूरी है। ये 5 दिया है, 5 दिया है तो 15 पे जा रहा है, तो और आगे जाएगा वो। इधर कहीं, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इमेज v1। ओके, आप देखो जो फर्स्ट इमेज है वो सेकंड के लिए किसके तरह काम करेगा बताओ? ऑब्जेक्ट की तरह। सेकंड लेंस के लिए किस तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। अब बताओ तो ऑब्जेक्ट दूरी कितना हो जाएगा? अब इस लेंस से दूरी नापेंगे, थोड़ा सोचो, यहां से 15 है, ये यहां से ये 15 है, इस लेंस से कितना दूर होगा? इन दोनों के बीच 5 की दूरी है, तो बता सकता है कोई? v1 is object for second lens।
कोई बता सकता है कितना दूर होगा? ये 5 माइनस कर देखो, यहां से पूरा 15 की दूरी है। ये कितना दूर है? 15। 15 में से 5 माइनस कर देंगे ना, इस लेंस से दूरी चाहिए ना। कोई भी दूरी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, तो पहले इससे दूरी नापे 15। ये पहला लेंस की बात चल रही है, तो इससे नापेंगे 15। अब दूसरे लेंस पे आ गए हम लोग। दूसरे लेंस पे जब आ गए तो अब डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। तो अगर ये V1 यहां से 15 है, तो यहां से कितना दूर होगा? कोई बोलेगा सेम होगा, तो गलत। सेम कब लेते हैं? जब चिपका रहे, वो चिपका नहीं है। तो कितना होगा बताओ? 10। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड लेंस ये हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस 5 10। 15 माइनस 5 10 हो जाएगा ना, बिल्कुल। उसके बाद फोकल लेंथ देखो सेकेंड लेंस का, कॉनकेव का फोकल लेंस निगेटिव होता है, तो -10। ये प्लस में लेंगे, समझ रहा है ना? उधर है देखो, उधर साइड। उसके बाद अब V2 निकालना है तुमको, क्वेश्चन मार्क। तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है। ये F2 हो गया, ये U2 हो गया, ये V2 हो गया। ये दोनों सेम सेम आ गया, तो 1/V इक्वल टू ये कट जाएगा 0। तो V इक्वल टू कितना आ गया? इनफाइनाइट। अब दूसरे लेंस से जब लाइट गुजरेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइट ही कहां मिलती है? इनफाइनाइट पे। चलो, जब ये लेंस इस सेकेंड लेंस से क्रॉस हो रहा होगा, ये तो हम लोग इमेजिन करते हैं ना, जब यहां से गया होगा तो इसको लेंस ने क्या किया होगा? डाइवर्ज करके पैरेलल कर दिया होगा। ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग। ये कन्वर्जिंग था, ये डाइवर्जिंग है। वो उसको फैला के क्या बना दिया? जैसे इस लेंस से गुजरा तो पैरेलल ऐसे। और पैरेलल लाइट कहां मिलती है? इनफाइनाइट पे। ओके, अच्छी बात है। चलो आगे अब देखते हैं। अब तीसरे लेंस की बात करते हैं। फॉर थर्ड लेंस, थर्ड लेंस की बात करो तो थर्ड लेंस में इमेज कहां चला गया? इनफाइनाइट पे। अब थोड़ा समझना, अब इससे दूरी नापेंगे O3 से। तो एक बात बताओ, यहां से कोई चीज इनफाइनाइट दूर हो, और तो यहां से कितना होगा? इनफाइनाइट ही। क्यों? इनफाइनाइट में से माइनस कर भी दोगे 10 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? इनफाइनाइट -10 क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। V2 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट हो गया U3 वो हो गया इनफाइनाइट पे, प्लस इनफाइनाइट उधर है। अच्छा, फोकल लेंथ 30 प्लस भी होता है, V3 निकालना है अपने को। 30 चांस रहेगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V माइनस 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, फिर 1/30। तो V3 कितना आया? 30। यानी वहां से +30, प्लस उधर होगा ना, पर इमेज बनेगा। देखो कैसे, जब ये लाइट चल के यहां से आया होगा इस पे, तो ये इनफाइनाइट पे जाके ऐसे मान लो मिल रहा था, तो जैसे इस पे आया होगा तो ऐसे हो गया होगा, +30 पे जाके बना होगा। ठीक है, +30 पे उसको मिला दो, ऐसे मिलते हुए चला जाएगा इधर कहीं। ठीक है, ऐसे समझ गया बच्चों? ये हो गया कहानी आपका, रे डायग्राम भी हो गया। तो +30 पे फाइनल इमेज बनेगा। कहां से +30? यहां से +30, समझ रहा है ना? इसके ऑप्टिकल सेंटर से 30। अब हो सकता है हम यहां से पूछ दे तो 10 ऐड कर दो 40, यहां से पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 15 ऐड कर दो, समझ गया? 45। ओके,
तो चलो ये हो गया, कहानी आपका खत्म। अब हेडिंग लगाओ न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला हेडिंग लगा। फॉर्मूला क्या है, x1 x2 इक्वल टू f1 f2। तो सबसे पहली बात है कि ये वैलिड है थिक लेंस के लिए। मोटा लेंस है हमारे पास, तो मोटे लेंस में एक प्रॉब्लम है बच्चों। क्या प्रॉब्लम है कि दूरी तुम ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे तो सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत गैप है यहाँ पे। कोई बोले यहां से नापो और यहां से नापो सेम आएगा, नहीं नहीं नहीं, गलत आ सकता है। और ऑप्टिकल सेंटर तक हम पहुंचेंगे भी नहीं। कैसे पहुंचोगे तुम? जैसे देखो, स्केल तुम अंदर घुसा तो सकते नहीं, यहां सरफेस पर स्केल चिपका के नापोगे। तुम लेंस से दूरी कैसे नापोगे भाई? सरफेस पर हम स्केल रखेंगे और यहां से नापेंगे 10, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोटा लेंस है। दूरी ऑप्टिकल सेंटर से नापा जाना चाहिए। आप यहां से लोगे तो यहां और यहां के बीच तो अच्छा खासा गैप है, तो आंसर गलत हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें रे डायग्राम बनाते समय भी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। को बोला क्यों सर? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लोगे तो पढ़ाया गया मोटे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से लाइट सीधे नहीं जाता है। कब जाता है? पतले लेंस में। बहुत सावधान इंडिया रहना है। देखो हमारा एक 2f पर ऑब्जेक्ट है और इमेज भी बनेगा 2f पर ही, तुमको पता है, सेम साइज का। तो एक लाइट पैरेलल लिया हमने तो फोकस से निकल गया, यहां मिला। दूसरा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेने क्या आएगा, तुम ले लिया, गलत। क्यों गलत? क्योंकि मोटा लेंस है, यहां से जाएगा ऐसे तो मुड़ के निकलेगा। तो उससे अच्छा कहां से ले लो? फर्स्ट फोकस से। तुमने कहानी पढ़ा होगा ना, कोई लाइट अगर फर्स्ट फोकस से आया तो कहां जाता है? पैरेलल जाता है। ये पैरेलल लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो अब फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट की दूरी x1, फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट की दूरी x1, और ये हो गया फर्स्ट फोकल लेंथ f1। अच्छा, और फोकल लेंथ तो फिक्स होगा ना? बिल्कुल, ये फिक्स होगा। तो बोला ये कैसे नापोगे आप? अरे यार, ये पहले से पता रहता अपने को। फोकल लेंथ फिक्स होता है, राइट, f2, और यहां से x2। तो ये x1 क्या है? तो x1 है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट नाप लो। x2 क्या हो गया? तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस। अच्छी बात है। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं अपन। f1 क्या है? फोकल लेंथ और f2 क्या है? फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड फोकस। ध्यान से सुनेगा बच्चे लोग। तो अब इसमें फॉर्मूला ये प्रूव करना है। तो तुमने एक चीज सीखा यहाँ पे कि जो दूरियां नापी जा रही है वो फोकल लेंथ से नापी जा रही है, ऑब्जेक्ट और इमेज की। ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी कैसे नाप रहे हैं? फोकल लेंथ। कोई बोला ऑप्टिकल सेंटर से काहे नाप रहे हो? संभव नहीं है क्योंकि ये मोटा लेंस है। तो पहली बात यही है क्या कि फॉर थिक lenses it is not possible to measure distances of objects
and images from O, then distances of object and image are measured from focal length. फोकल लेंथ से नापी जाएगी, ठीक है, दूरी। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा कॉन्सेप्ट रियल इमेज के लिए वैलिड है, वर्चुअल के लिए नहीं। मान लो वर्चुअल बन गया, वर्चुअल चीज में कैसे नापोगे तुम दूरी? नहीं नाप सकते ना। इट इज वैलिड फॉर रियल इमेज। एंड रियल इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव ही तो बनाता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव में हो नहीं सकता है, कहा नहीं सकते? क्यों? वर्चुअल चीज को तुम स्क्रीन नहीं करोगे तो दूरी कैसे नापोगे? रियल को क्या होता है, हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। यहां पर अगर हम पर्दा लगा दें तो उस पे बनेगा, तो फिर हम दूरी नाप लेंगे, पर्दे की दूरी। जो इमेज वर्चुअल बन रहा है वो कैसे नापोगे इसकी दूरी? सिंपल में प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, दूरी कैसे नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट लगेगा लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला सारा दूरी ऑप्टिकल सेंटर से लगा है, तो वो नहीं लगा सकते। याद रखो, थिक लेंस में ना तुम लेंस फार्मूला लगा सकते हैं, ना ऑप्टिकल सेंटर से लाइट ले जा सकते हैं, बड़ी समस्या है। दुआ करो भगवान से कि थिक लेंस का न्यूमेरिकल नहीं आए, नहीं तो तुम लग जाएगी तुम्हारी। कैसे? क्योंकि यहां तुम अगर लेंस फार्मूला लगा दिए सीधे गलत। क्यों? लेंस फार्मूला तो इसमें वैलिड ही नहीं है। ऑल आर वैलिड फॉर थिन लेंस है, जो भी फार्मूला तुम अभी तक पढ़े सब थिन लेंस में वैलिड है। बस ये वैलिड है, ये जो लाइट रे बना हुआ है पैरेलल आती तो फोकस से जाती है, ये कोई भी लेंस हो तो उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि थिन लेंस में ही जाती है। याद करो, थिन लेंस में ऑप्टिकल सेंटर वाला बात लिखा था कि अगर लेंस पतला है तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट बिना मुड़े जाएगी, अगर मोटा रहेगा तो मुड़ के जाएगी, वो भी बताया गया वहां। तो इसके न्यूमेरिकल में आप लेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो वर्चुअल इमेज की दूरी कैसे निकालोगे फिर? इसलिए वर्चुअल के लिए पूरी कहानी वैलिड है ही नहीं है। किसके लिए वैलिड है? रियल इमेज के लिए सिर्फ, क्योंकि हम यहां स्क्रीन लगा के दूरी नाप सकते हैं, फोकल लेंथ से दूरी नापना है। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ तो बहुत आसान है, बस ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, और इसमें क्या क्या सावधानी बरतना है तुमको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका इमेज बनाते समय लाइट रे यहां से क्यों नहीं लिए, पहला सवाल। लेंस फॉर्मूला क्यों नहीं यूज होगा, दूसरा सवाल। तो ये सब चीजें ध्यान रखना आपको। चलिए तो देखते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चन भी कराएंगे हम। तो आप प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए बहुत आसान है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पकड़ लो, नाम दे देते हैं, नाम नहीं लिखा हमने। यहाँ एम, यहाँ एन। चलो तो एक बार ये दोनों ट्रायंगल को करना है सिमिलर। क्यों? F1 X1 के लिए, और एक बार ये दोनों को। क्लियर हो गया? F1 X1 F2 X2 दिख ही रहा है, सारा कहानी यहाँ सिमिलर से चलता है। सिमिलर तो होगा, डायरेक्ट लिख दें ट्रायंगल ABF1 सिमिलर टू ट्रायंगल NOF1। क्लियर है ना? ABF1 सिमिलर टू NBF1। देखो अब ध्यान से, सिमिलर है कैसे? एंगल एंगल, तो अब यहां से परपेंडिकुलर लेंगे, यानी AB अपॉन NO, AB अपॉन NO इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लोगे? BF1, ये हटा देगा, कंफ्यूजन हो रहा है। BF1, B से F1 की दूरी अपॉन OF1, वैल्यू डाल देते साइन कन्वेंशन से, वैल्यू डाल देते हैं। BF1 कितना है बच्चों? -x1, और ये कितना है? -F1, माइनस माइनस कट गया, तो AB अपॉन NO कितना आ गया? इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार
नोट करो आप लोग। चलो आगे करके देखे क्या तुम लोग? आसान तो है, सेम टू सेम इधर भी था। तो एक ये ट्रायंगल लो, एक ये ऊपर पहले ऑब्जेक्ट का लेना बाद में इमेज का, ठीक है? उल्टा मत ले लेना। ये पहले ले लो। तो कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल MOF2 सिमिलर टू A'(B'(F2। हाँ बस खाली सर बोल रहे हैं। MO अपॉन A'(B' इक्वल टू क्या आएगा? देखो यहां से OF2 अपॉन B'(F2। अब हम लोग ओमो को AB के बराबर लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ AB लिख लो अपॉन A'(B'। OF2 का वैल्यू कितना होगा? F2 अपॉन X2। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से प्रूफ हो गया, सही है ना? x1 बाई F1 इक्वल टू F2 बाई X2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 इक्वल टू F1 F2। डन। चलो आगे बढ़े। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज लिखना है, जिसको लिख सकता है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। दो बात और सीख के चलो। तो मैग्निफिकेशन इज निगेटिव फॉर, किसके लिए निगेटिव होगा? सोच के देखो। रियल इमेज, देखो ये रियल है ना, अभी निगेटिव आ रहा है माइनस में और ये प्लस में। निगेटिव फॉर रियल इमेज। हर जगह मिरर हो लेंस हो, देखो मैग्निफिकेशन बस धोखाबाज नहीं है, बाकी यू भी नहीं है। यू हमेशा निगेटिव होता है, मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव रियल के लिए। मतलब यू का साइन मिरर में लेंस पे सेम, हम ये बोलना चाह रहे हैं। एम का साइन मिरर में लेंस पे सेम है। भी का चेंज है, यहां पर रियल में प्लस होता है, वहां रियल में माइनस होता था। क्यों? क्योंकि मिरर में रियल इमेज भी इधर ही बनता था, याद है? क्योंकि लाइट वापस आती है ना टकरा के। तो ये पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। बस इतनी बातें ध्यान रखें। नोट में ये भी लिख लो कि मिरर के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। फॉर मिरर के लिए क्या फॉर्मूला था? माइनस V बाई यू। यहाँ पे प्लस V बाई यू है, यहाँ पे प्लस V बाई यू है, यहाँ पे माइनस V बाई यू है। साइन चेंज है। चलिए नोट कर लिए। अगला हेडिंग लगा दे। अगला हेडिंग है बच्चों, सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ मिरर, सॉरी लेंस। सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। लेंस के एक सरफेस को सिल्वर करना, ठीक है? तो देखो इसमें क्या कहानी है, थोड़ी सी कहानी सुनने के फिर सवाल ही डायरेक्ट बना सकते हैं। दो ये लेंस है मेरे पास, कोई भी कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी ले सकते हो तुम। ये एक लेंस है, इस लेंस में हमने एक सरफेस पे सिल्वर कोटिंग कर दिया, ये सिल्वर कोटिंग। तो इसको हम लोग समझने के लिए इसको तोड़ के ऐसा बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? इसका मतलब यहां पर दो चीज अब है, लेंस भी है और मिरर भी है। बराबर है कि नहीं? ये लेंस है और इसके साथ सिल्वर किया है, तो मिरर भी है। मिरर क्या होता है? ग्लास के ऊपर सिल्वर लगा दो, ये तो ग्लास का है। तो अब क्या होगा बच्चों, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये पूरा सिस्टम किसके जैसा बिहेव करेगा? तो सीधी बात है, क्या लाइट आर पार जाएगा? नहीं। तो आर पार नहीं जाएगा तो इट इज नॉट लेंस। अगर जाके वापस आ गया सो इट इज मिरर। तो लाइट जा तो नहीं पाएगा उस पार। लेंस कब होता है? देखो लेंस उधर जाता है, इमेज बनता है वगैरह वगैरह। यहां पर जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। तो फिर ये लेंस नहीं है, पूरा सिस्टम मिरर ही। तो बोला ये ऐसे बनाने से कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। अब देखो
यहां से ऑब्जेक्ट से जब लाइट चलेगा तो पहली बार यह लेंस लाइट को मोड़ेगा, मतलब लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, समझा। यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, मिरर पे आएगा, और मिरर भी कन्वर्जिंग है तो फिर वो वापस फिर से भेजेगा इसे। और फिर लेंस में फिर आके फिर कन्वर्ज होगा और यहां पर इमेज बनेगा। यानी इमेज बनाने के लिए कितने बार रिफ्रैक्शन हो रहा है बच्चों? 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन। 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहली बात कि when one surface of lens is silvered, then it will behaves like मिरर। ये मिरर की तरह बिहेव करेगा सबसे पहली बात। इसमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट मिरर है, पूरा मिल के क्या बना तो मिरर बना, ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या है इसमें बच्चों? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ होगा। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ टेक्स प्लेस। दोनों होगा, अच्छी बात है। अब सुनो अगली बात, इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? मिला करके टोटल, यानी लेंस और मिरर का मिला करके जो फोकल लेंथ होगा वो कैसे निकलेगा? तो पावर के फॉर्मूले से। देखो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज कैलकुलेटेड बाय, उसको स्टेप्स लिख देते हैं हम, कैसे सॉल्व करना है, स्टेप टू सॉल्व। तो इसके स्टेप्स क्या है? तो फर्स्ट, सबसे पहले कैलकुलेट इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर कल तुमको हम पढ़ा रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो उसमें पढ़ाया होगा हमने कि जब लेंस को जोड़ते हैं तो उसका पावर कैसे आता है? सबका पावर को क्या करना है? प्लस P1 प्लस P2, याद आ रहा है? दूसरी तरह लेंस और मिरर को भी जोड़ेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, बट इसमें 3 बार रिफ्रैक्शन हुआ। देखो, इक्विवेलेंट पावर के लिए लाइट जो हो गया, तो लाइट पासेस फ्रॉम लाइट कहां से कहां गई? देखो, लेंस से मिरर और फिर मिरर से फिर से लेंस, समझ रहा है? लेंस से मिरर, लेंस मतलब पहली बार लेंस पे लाइट आई, फिर लेंस से कहां गई? मिरर, फिर मिरर से कहां आई? वापस से लेंस। कितने बार लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज हुआ? 3 बार। तो 3 पावर लेंगे। देखो, 2 नहीं लेंगे, कुछ लोग सोचता है 1 और 1 2, गलत। ये गया तो 1 बार कन्वर्ज हुआ, लेंस से हुआ, मिरर से हुआ 2 बार और फिर कन्वर्ज हुआ, तो इसमें 3 बार हुआ है। ये चीज ध्यान देना। इसमें हम लोग इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालेंगे? तो सम करेंगे, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। समझ में आया ना? पावर ऑफ लेंस, मिरर, फिर लेंस, ओके। अब देखो, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्विवेलेंट पावर को 1 बाई फोकल लेंथ माइनस, कोई बोला माइनस क्यों लगा? क्योंकि पूरा सिस्टम किसके जैसा बिहेव कर रहा है? मिरर। पूरा मिला करके तो मिरर है, तो मिला करके पावर P है, तो मिरर का पावर का फॉर्मूला माइनस लगता है, याद है क्या? पढ़ाया था ना हमने क्या कि पावर ऑफ लेंस बच्चों क्या होता है? 1 बाई एफ, और पावर ऑफ मिरर क्या होता है बच्चों? माइनस 1 बाई एफ। बढ़िया है ना? तो मैग्निफिकेशन भी तो वैसे है, मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस बी बाई यू, लेंस का प्लस बी बाई यू। तो देखो, ये पूरा का पूरा सिस्टम मिरर है, ध्यान रखना, पूरा का पूरा सिस्टम मिरर है, इसलिए माइनस 1 बाई एफ। लेंस का पावर 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस मिरर का पावर 1 बाई माइनस फोकल लेंथ ऑफ मिरर प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इससे हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे। वेयर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज
कैन बी कैलकुलेटेड, या तो दिया होगा या तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड बाय, कैसे निकाल सकते हैं देखो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल टू म्यू एल, याद है ना ये सब, म्यू एल माइनस म्यू एम, लेंस के लिए लगता है ना मेकर फॉर्मूला, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, मतलब क्या होगा, इस सरफेस का रेडियस देगा, उसी पे चिपका है ना मिरर, तो इस सरफेस का रेडियस देगा, उसका आधा कर देना। ओके, तो समझा, ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, दोनों लाके यहां पे रख दो। एंड फाइनली टू गेट पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन निकालने के लिए, अब क्वेश्चन कैसा देगा, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां से 10 सेंटीमीटर पे, यहां से, तो ऑब्जेक्ट यहां पे, एक्चुअली ये दोनों अलग हम समझाने के लिए बनाते हैं, नहीं तो कोई सोचेगा ये दूर है तो गड़बड़ होगा, नहीं नहीं, पूरा चिपका हुआ है। तो इससे यहां से एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, तो बताओ इसका इमेज कहां बनेगा, तो इमेज दूरी निकालना है, तो इमेज निकालने के लिए इस पूरे का फोकल लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए, मिला करके इक्विवेलेंट फोकल बोल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट फोकस के लिए पावर निकालना है, यानी पावर से शुरुआत करना है, फिर फोकस निकालना है, अगर ये फोकस नहीं पता है तो यहां से लाके यहां रख दो, और उसके बाद फाइनली टू गेट द पोजीशन ऑफ इमेज यूज लेंस फार्मूला कि मिरर फार्मूला। बताओ ये पूरा मिला करके क्या है, लेंस है कि मिरर है, लेंस है कि मिरर है, पूरा मिलके मिरर, तो मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब। क्या मिरर फार्मूला, 1/f, यानी एफ ही बोले, फोकल लेंथ जो यहां से आएगा यहां डालना, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, u दिया होगा, v निकाल लेंगे। क्लियर हो गया स्टेप्स, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट कर ले इसको फॉर प्रैक्टिस, और यहां सिल्वर किया हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का, तो अगर दोनों सरफेस नहीं लिखा हो तो समझ जाना सेम है, रेडाई बोल सकते हैं, रेडाई ऑफ कर्वेचर तो बच्चों 10 सेंटीमीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इन एयर, एयर में रखा हुआ है वो आपको 3/2, और यहां से ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा तुमको, मजा आएगा, क्योंकि देखो इसमें पूरा यूज हो रहा है, लेंस भी मिरर भी, ये देखो ये मिरर का कॉन्सेप्ट, ये लेंस का कॉन्सेप्ट, और यहां पर दोनों मिला के पावर में दोनों है, तो कुल मिला के अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अगर कुछ भी डाउट में तुमसे तो नहीं बनेगा, तो हम एक बनाएंगे, बाकी हम नहीं बनाएंगे, तुमको दे देंगे करके लाना याद से, नहीं करोगे तुमको पता ही है, बाहर कर देंगे क्लास से। चलो बच्चों, तो एक क्वेश्चन हम कर देंगे, बस एक करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ध्यान से जिसको जो समझना है समझ लो। तो सबसे पहली चीज स्टेप फॉलो करना है, तो इक्विवेलेंट पावर, इसको तुम चाहो तो तोड़ के अलग बना सकते हो अगर तुमको नहीं समझ रहा है तो, अगर समझ रहा है कि यहाँ पर एक लेंस है एक मिरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसी डायग्राम से काम चला लेंगे, ठीक है, नहीं तो जैसा हम तोड़ के बनाते हैं बना लो, बना दे कि समझ रहा है, समझ ही रहा होगा ना, उसमें लाइट इधर नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान रखो, मिरर है, यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगा, तो पहली बार लेंस से मुड़ेगा, लेंस के वजह से, पहली बार लेंस की वजह से मुड़ेगा, फिर मिरर से आएगा, फिर लेंस में आएगा, यानी 3 बार होगा, तो इसमें लेंस से मिरर और मिरर से फिर लेंस, तो इक्विवेलेंट पावर का फोकस क्या लगेगा, पावर ऑफ लेंस, यहां देख के लिखो, प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, ओके, 1 बाई इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, -1/f ही, माइनस क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम मिरर है, पावर ऑफ लेंस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस, प्लस ये माइनस होगा, मिरर है तो होगा ना माइनस, नहीं होगा, वहां से छापने की जरूरत नहीं है पागल कहीं के, यहां सोचो ना, मिरर का पावर क्या होता है, निगेटिव, और ये लेंस है, अब फोकल लेंथ तो लेंस का दिया नहीं है, अगर दिया होता तो डायरेक्ट डाल देते हैं, दिया है, नहीं दिया तो क्या करेंगे, हमने लिखा भी, अगर नहीं दिया हो तो ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास, चलो इसको यहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालते हैं, वो फॉर्मूला लिखा है, इसी को यूज कर लेते हैं हम लोग,
अगर लेंस का फोकल लेंथ नहीं दिया है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और मिरर का भी नहीं दिया हो तो मिरर का रेडियस का आधा कर देंगे, राइट। तो अब दोनों सरफेस का रेडियस पता अपने को लिखने दो। इसका R1 का वैल्यू हो गया, तो इधर है, इधर ऐसे गोला बनेगा, इधर साइड में +10 और R2 ये ऐसा इधर इधर है तो क्या होगा -10। गुड। तो अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस इससे निकालेंगे हम लोग मेकर फॉर्मूला से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना दिया है 3/2 -1, क्यों एयर में रखे हैं, बोला है ना, इन एयर। ये 1/10 प्लस हो जाएगा क्योंकि -10 आएगा ना, तो +10 हो जाएगा, बहुत बार बनाया हम लोग ये। 3/2 2 1 जा 2 माइनस, तो ये 1/2 आएगा, और ये प्लस तो 2/10, 2 से 2 कट गया 1/10, यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ गया 10, जम गया। फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ गया, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कैसा आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बाय 2। तो मिरर इस सरफेस पे चिपका है तो यही वाला रेडियस लेंगे, R2 लेंगे, R1 नहीं, हो सकता है अलग अलग हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10/2। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसा आएगा, निगेटिव -5। चलो वैल्यू आगे रखते हैं, -1/Fe इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ क्या होगा प्लस, हर जगह साइन देखना है, बिना साइन का एक भी नंबर लिख दिए गलत हो सकता है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव है ना, ऐसा सामने होगा उसका फोकस, तो निगेटिव, प्लस हो गया। 10 5 10 का एलसीएम कितना 10, 10 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, माइनस कट गया 2 2 4, 4/10। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, इसको पलटी कर दो, Fe इक्वल टू 10/4 माइनस में, ठीक है, यानी कितना आ रहा है बच्चों, -5/2 यानी 2.5, यानी इसका फोकल लेंथ बन गया -2.5, सामने की तरफ 2.5। ओके, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अब इमेज चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए, देखो ये काम आप पहले कर लेना या बाद में कभी भी। अब देखो, अब इमेज चाहिए, फॉर इमेज, इमेज के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान दो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां है, ये है सामने की तरफ -10। बताया था हमने इमेज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दो, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला नहीं, मिरर फॉर्मूला। इमेज चाहिए तुमको, क्वेश्चन मार्क। अब आपको फोकल लेंथ पता होना चाहिए, तो कौन सा फोकल लेंथ ना, इक्विवेलेंट वाला। चलो तो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/fe। 1/b पता नहीं, 1/u पता अपने को -10, 1/fe कितना है 5/2, ये माइनस से उधर आके प्लस हो जाएगा, ये पलटी हो जाएगा 2/5 प्लस 1/10, 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 आया, 2 2 जा 4, -4 + 1, सही है क्या, देख लो एक बार फिर से, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10, सही है। तो कितना आ रहा 1/b इक्वल टू -3/10, तो b इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -10/3 यानी 3.33, माइनस में -3.33 सही है। तो यहां से 3.33 पे इमेज बनेगा, चलो बना लो, कैसे बनेगा देखो, यहां से ऐसे गया तो ऐसे हो गया होगा ना, लेंस की वजह से, फिर मिरर ने बाउंस बैक मारा होगा, फिर लेंस ने उसको थोड़ा और कन्वर्ज किया होगा ऐसे, ये हो गया फाइनल इमेज आई 3.33 पे, क्लियर है। -3.33 मतलब सामने में, हाँ प्लस आता तो उधर तो जा ही नहीं सकता ना भाई, लेकिन फिर भी हम बता रहे तुमको। चलो अब इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, कॉन्वेक्स के जगह प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव वो तो हम कर सकते हैं। मेकर फॉर्मूला में तुम बनाए हो ना, मेकर फॉर्मूला में तुम बनाए हो, प्लेन होता था, कुछ भी हो सकता है। चलो तो आपके लिए क्वेश्चन देते रहे होमवर्क में, इज 1.5, तो होमवर्क लिख रहे हैं हम लोग, फिर से सुन ले। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर and its refractive index is 1.5. Okay, full stop. If the plane surface of lens is polished, and the parallel light rays
incident on convex surface and the parallel light rays incident on convex surface. समझा? प्लेन सरफेस को पॉलिश किया है, उन्होंने भी दिया पॉलिश कौन सा सरफेस होती है. And the parallel light rays incident on convex surface. देखो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कन्वर्ज. तो पैरेलल लाइट आता है तो कन्वर्ज करेगा ना. इमेज दूरी पूछा आपसे, कहां पे वो कन्वर्ज करेगा. हाउ मच डिस्टेंस इट विल कन्वर्ज, नहीं फोकल लेंथ, सॉरी. तो पैरेलल लाइट कन्वर्ज जहां होता है उसको फोकस बोलते हैं. पैरेलल लाइट जहां कन्वर्ज होता है उसको फोकस बोलते हैं, यानी फोकल लेंथ पूछा है. फुल स्टॉप. इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखो. इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. If a point object is placed at 20 centimeter from principal axis, find the position of final image. Find the position of final image. Answer है -30. पूरे का फाइनल आंसर -30 इज आंसर फाइनल. यानी इमेज कितने दूर बनेगा. तो क्यों फाइनल आंसर हम बता रहे हैं कि देखो यहाँ का जो फोकल लेंथ निकलता है वही यहाँ यूज होता है. अगर तुम्हारा फोकल लेंथ गलत होगा तो भी नहीं आएगा. तो उससे समझ में आ जाएगा तुम्हारा सही गलत. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पिन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस. ए पिन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस 10 सेंटीमीटर अपार्ट. ए पिन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट. The focal length of lens is 20 centimeter. The focal length of lens is 20 centimeter and refractive index is 1.5. Full stop. देखो, the further surface of lens, the further मतलब दूर वाला, the further surface of lens from the pin has been polished. देखो, where the final image of pin will formed. Where the final image of pin will form. If the radius of curvature of polished surface is 22 centimeter. If the radius of curvature of polished surface is 22 centimeter. Also write the nature of image. लिख दिए.